जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लुकमान इंग्लिश अकेडमी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाकिस्तान नेवी की शॉर्टलिस्ट के हवाले से कि आप में से वो स्टूडेंट जिन्होंने पाकिस्तान नेवी का जो पहला इनिशियल टेस्ट था वो आपने पास कर लिया, जो कंप्यूटराइज्ड टेस्ट होता है जिसको हम तहरीरी इम्तिहान कहते हैं। तो अभी आपका जो अगला सवाल है वो ये है कि अभी हमारे अगले मरहले कौन से होंगे? तो अगला मरहला जो आपका होगा वो होगा आपका शॉर्टलिस्ट का, कि आपकी शॉर्टलिस्ट कब लगेगी और शॉर्टलिस्ट के बाद आपके कौन-कौन से टेस्ट होंगे। तो ये वीडियो मेल और फीमेल दोनों के लिए। सबसे पहले तो मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से आप लोगों को बहुत-बहुत मुबारक कि जिन्होंने अच्छी मेहनत की, अच्छी तैयारी की और अल्लाह ताला की ज़ात ने अपना करम किया, उन्होंने अपना टेस्ट पास किया। तो यकीनी तौर पर आपकी मेहनत, वालिदैन की दुआएँ और अल्लाह ताला के ये फ़ज़ल-ओ करम से हुआ है। और अगर हम अपनी अकेडमी की बात करें तो तकरीबन हमारे 50 से ज़्यादा मेल और फीमेल स्टूडेंट ने हमारी जो तैयारी की थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 50 से ज़्यादा स्टूडेंट पास हो चुके हैं और इसके बारे में मैं अपडेट भी करता रहता हूँ। बट एनीवे जी, आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि आपका अब अगला मरहला कौन-सा होगा। और उससे पहले एक चीज़ यहाँ पर मैं आपसे ज़िक्र करना चाहूँगा कि अगर आपने पाकिस्तान एयर फ़ोर्स की तैयारी करनी है तो टाइमली तैयारी शुरू कर दें। इसकी तैयारी हमने शुरू करवा दी है, नीचे आपको स्क्रीन पे नंबर नज़र आ रहा है। आप हमें व्हाट्सएप करें, बाकी जो डिटेल है वो आपको फिर व्हाट्सएप के ऊपर बता दी जाएगी। तो अब इसमें एक चीज़ आप याद रखें, पाकिस्तान नेवी का थोड़ा-सा जो डिफरेंट होता है तरीक़ेकार, इसमें जब आप तैयारी करते हैं तो टाइम ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन एयर फ़ोर्स में आपको तैयारी का इतना टाइम नहीं मिलता। उसमें 2 वीक के अंदर जब जॉब्स आ जाएँगी, 2 वीक का टाइम होगा और 2 वीक के अंदर-अंदर आपने फिर टेस्ट देना होता है। तो इसलिए हम इसकी तैयारी टाइमली स्टार्ट करवा देते हैं। ये दिसंबर में जॉब्स इनकी अनाउंस हो जाएँगी, जो मैट्रिक बेस होती हैं, फीमेल और मेल दोनों के लिए। अगली वीडियो में इनके बारे में बना दूँगा। बहरहाल आज का जो हमारा टॉपिक है हम उसकी तरफ आते हैं। अच्छा, इसकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं हमेशा से आपको यही चीज़ बताता आया हूँ कि ये वाली जो वहाँ पर फ़ाइल थी, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, इसको आप डाउनलोड कर लें, इसको रीड करें। इसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशंस होती हैं, आपके सारे सवालात के जवाब होते हैं। अब इसमें कौन-कौन से टेस्ट होंगे और ये कब लगेगी, वो सारी चीज़ें इसके अंदर ही मौजूद होंगी। और ये जो आपकी जो शॉर्ट लिस्ट है, ये नवंबर के आखिरी दिनों में लगेगी, यानी 25, 26, 27, 28 नवंबर तक। हो सकता है कि ये दिसंबर के पहले वीक में चली जाए। तो इसलिए एक तो ये है कि आप में से वो स्टूडेंट जिन्होंने टेस्ट पास कर लिया है, तो मेरी आप लोगों को ये सजेशन है कि आपने अपनी स्टडी स्टॉप नहीं करनी। यानी आप अगर किसी जगह पर अप्लाई करें वो भी करें, आप अपने कॉलेज की या आप अपनी यूनिवर्सिटी की जो एजुकेशन आपकी कंटिन्यू हो उसको आपने स्टॉप नहीं करना है, क्योंकि ये जो आपका टेस्ट पास हुआ है ये जस्ट एक आपका पहला टेस्ट है। सबका नाम शॉर्ट लिस्ट में नहीं आता, इसके ऊपर मैंने अलहदा से वीडियो भी बनाई हुई है, आप उसको भी देख लें। इससे जो पहले वाली वीडियो है वो बड़ी डिटेल के अंदर है। तो दूसरा ये कि कभी भी इसके ऊपर आपको इतना नहीं होना चाहिए कि यार मैं तो अब पास हो गया हूँ, मैंने तो क्वालीफ़ाई कर जाना है, क्योंकि ये मेरिट सिस्टम होता है और पूरे पाकिस्तान से लोग इसमें अप्लाई कर रहे होते हैं। अगर आपका किसी भी जगह पे थोड़ी-सी भी कमी होगी किसी इंटरव्यू में या रिटन टेस्ट में, तो वो फिर आपके लिए आपको बैक स्टेप पे ले जाती है। तो पहली बात तो ये है कि जो पहला सवाल था कि ये आपकी शॉर्ट लिस्ट कब लगेगी? तो पहले मैं थोड़ा-सा एक शॉर्ट लिस्ट का आपको बता दूँ। पाकिस्तान नेवी के अंदर क्या होता है कि जब आपका टेस्ट पास हो जाता है, तो तकरीबन 3 वीक के बाद, जैसे 8 नवंबर को सबके टेस्ट ख़त्म हो गए, ठीक है? 8 नवंबर से 3 वीक के बाद, यानी कि मैंने जैसे आपको बताया 27, 28 या 29 नवंबर को आपकी शॉर्ट लिस्ट वेबसाइट के ऊपर लग जाती है या उसका आपको मैसेज आ जाता है, दोनों काम होते हैं। वेबसाइट के ऊपर भी लगती है, उसी जगह पर जहाँ पर आपने अपना अप्लाई किया था, ये वाली वेबसाइट लिखी हुई है, उसी जगह पर आपकी वेबसाइट के ऊपर ये शॉर्ट लिस्ट भी लग जाती है, ठीक है? आप अपना सीएनएसी नंबर वहाँ पर लिखेंगे या बी-फार्म नंबर लिखेंगे, तो वो आपके सामने आपका सारा रिकॉर्ड आ जाता है कि आप शॉर्ट लिस्टेड हैं या आप नहीं हैं, कांग्रेचुलेशन आ जाता है। उसके बाद फिर आपको आपके नंबर के ऊपर मैसेज भी आता है, ठीक है? जिसको मैसेज नहीं आता वो अलहदा से वहाँ पर सिलेक्शन सेंटर जा सकता है। अच्छा, तो अब इसके बाद फिर अगले मरहले कौन-से होते हैं? जब आपका वेबसाइट के ऊपर नाम आ जाता है, आपका वहाँ पर सारा रिकॉर्ड आ जाता है, तो तकरीबन 3 या 4 दिन के बाद आपके अगले टेस्ट होते हैं। अब अगले टेस्ट क्या होते हैं, इनको आपने गौर से समझना है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम फ़ीमेल की यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि उनका है मेडिकल टेक्नीशियन। तो मेडिकल टेक्नीशियन का कोई फ़िज़िकल नहीं होता। आई रिपीट कि गर्ल्स का, कोई फ़ीमेल का कोई भी फ़िज़िकल टेस्ट नहीं होगा, रनिंग नहीं होगी, पुशअप नहीं होगा, सिटअप नहीं होगा। ये आपको चीज़ क्लियर हो गई है गर्ल्स को? अच्छा, उसके बाद क्या होगा जी, अगला जो मरहला है वो हम उसको बारी-बारी डिस्कस कर लेते हैं। तो अब अगला जो मरहला है ना, जो बॉयज़ के लिए, बॉयज़ ने जिस भी कैटेगरी में अप्लाई किया, नेवल पुलिस थी, आपने मैरीन्स में किया, आपने टेक्निकल में किया, आपने जिस भी ब्रांच में किया है, तो आपका एक पीईटी टेस्ट होगा।
ये फ़िज़िकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का टेस्ट होता है और इसके अंदर ये सारी डिटेल लिखी हुई है। ये मैंने इन्हीं की वेबसाइट से मैंने ये वाली जो फ़ाइल है ये डाउनलोड की हुई है और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की फ़ाइल होती है, यही आपका टेस्ट होना है। इसमें 1.6 किलोमीटर रनिंग होती है और 15 मरतबा पुशअप होते हैं, ये 2 मिनट में करने होते हैं। 15 मरतबा आपके सिटअप होते हैं, ये 2 मिनट में करने हैं। 4 मरतबा आपके चिन अप होते हैं, ये भी 2 मिनट में करने होते हैं। तो ये आपको सारी समझ आ गई। तो ये जो शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवार हैं, सिर्फ़ उन्हीं को ही इसमें बुलाया जाता है, सबको इसमें नहीं बुलाया जाएगा। तो ये बात समझ आ गई। शॉर्ट लिस्ट क्या होती है, इससे पहले वाली वीडियो देख लें, मैंने बड़ी डिटेल में बताई है। तो ये बात आपको पहले तो क्लियर हो गई, शॉर्ट लिस्ट कब लगेगी और उसके बाद आपका पहला टेस्ट कौन-सा होगा। अब जिस दिन आपका फ़िज़िकल एलिजिबिलिटी या जिस्मानी इस्तिताअत का इम्तिहान होता है, बाज़ औक़ात उसी दिन ही आपका तिब्बी मुआयना हो जाता है। ठीक है? यानी आपका मेडिकल एग्ज़ामिनेशन हो जाता है, जिसको हम मेडिकल कहते हैं। आपका मेडिकल हो जाता है, मेडिकल में क्या-क्या चीज़ें चेक की जाती हैं, इसके ऊपर भी अलहदा से वीडियो मौजूद है, वो आप उसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर गर्ल्स के लिए सवाल पैदा होता है कि जिस दिन गर्ल्स का टेस्ट होगा, जिस दिन उनका नाम शॉर्ट लिस्ट में आ जाएगा, तो उनका पहले टेस्ट कौन-सा होगा? तो इनका जो पहला टेस्ट होगा, वो मेडिकल का होगा। मेडिकल का होगा और साथ पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। तो पर्सनैलिटी टेस्ट के ऊपर भी मेरी वीडियोज़ मौजूद हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। तो ये बात आपको समझ आ गई है। तो यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है कि पीईटी से कामयाब उम्मीदवारों का जो इंटरव्यू और उनका जो तबई में मुआयना है, वो आपका नवंबर और दिसंबर में हो जाएगा। उसी जगह पर ही होगा जहाँ पर आपने पहले टेस्ट दिया है। तो मेरे ख़्याल से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अगर आपको फिर भी चीज़ें समझ नहीं आ रही, आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी से रिलेटेड कोई बात होगी तो मैं उसका आंसर नहीं दूँगा। उसके बाद आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखें कि आपका पहले जो टेस्ट होता है, अगर मैं बॉयज़ की बात करूँ, आपका पहले फ़िज़िकल होता है, फिर आपका मेडिकल हो जाता है। ये 1 दिन के अंदर, बाज़ का 2 दिन में होता है। उसके बाद आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। अगर आपने ये टेस्ट पास कर लिया, फ़िज़िकल भी आपका ओके है, आपका मेडिकल भी ओके है, तो फिर आपका पर्सनैलिटी टेस्ट और फिर आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है? तो इसके लिए अलहदा-अलहदा से आपको डेट दी जाती हैं। एक दिन में सारे काम नहीं होते। तो इसलिए आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि ये जो पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, ये गर्ल्स का भी यही होगा। ठीक है? उसके बाद जो तबई मुआयना है, यानी जो मेडिकल है, ये फ़ीमेल का भी, गर्ल्स का भी यही होगा, इंटरव्यू भी यही होगा। गर्ल्स का सिर्फ़ फ़िज़िकल नहीं होगा, रनिंग नहीं होगी सिर्फ़, बाकी सारे टेस्ट गर्ल्स के भी होंगे। तो मेरे ख़्याल से ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। इसमें अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी किसी किस्म की कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, तो आप मेरे से उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपको इसके ऊपर ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। तो बट एनीवे, आप में से जिन्होंने टेस्ट पास किया, तो उनके लिए तो बहुत-बहुत मुबारक, ठीक है? तो यकीनी तौर पर आप लोगों की मेहनत थी जिसकी वजह से ये टेस्ट पास हुआ। मेहनत करें, अच्छी मेहनत ही आपकी कामयाबी की ज़मानत है। इसके अलावा आपके ज़हन में कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका लाज़मी तौर पर रिप्लाई करूँगा। पाकिस्तान एयर फ़ोर्स की तैयारी हमने स्टार्ट करवा दी हुई है, टाइमली उसकी तैयारी स्टार्ट करें। अच्छी तैयारी करेंगे, अच्छा रिज़ल्ट होगा और यकीनी तौर पर फिर आप लोगों की सिलेक्शन भी होती है जब आप अच्छी मेहनत करते हैं। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, तो इसका फिर कोई और हल नहीं होता। तो मेहनत ही आपकी कामयाबी की ज़मानत है। अगर आपने मेहनत करनी है, तो टेस्ट पास होना है। पूरे पाकिस्तान से लोग इसमें अप्लाई कर रहे होते हैं और फिर आपका जो मेरिट है, वो भी हाई होता है और जस्ट अगर आपको मैट्रिक के बाद एक अच्छी जॉब मिल जाए, तो आपको लाज़मी तौर पर उसको जॉइन करना चाहिए। तो इससे पहले भी मैंने आपको चीज़ें बताई थी कि पाकिस्तान नेवी को क्यों जॉइन करना चाहिए। तो ये ऑलरेडी हमारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। बट एनीवे जी, अगर इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो, तो मैं उसका आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।